ठीक है, तो फर्स्ट देखिए इसमें वन चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 है वर्किंग विद लेयर्स। ये चैप्टर हमने कैंसिल कर दिया है ना, इसको डिलीट कर दिया। आप सबको सिलेबस मिल गया होगा, और सिलेबस में जो 10 चैप्टर्स हैं उन 10 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 5 को हमने डिलीट कर दिया। चैप्टर नंबर 5 को डिलीट क्यों कर दिया? क्योंकि वो पूरा चैप्टर है ना प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। और क्योंकि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग कंप्यूटर्स एंड सम आर नॉट हैविंग द कंप्यूटर्स, तो हमने फिर इस चैप्टर को रहने दिया। हमने चैप्टर नंबर 4 इंक्लूड कर लिया क्योंकि वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। सो नाउ यू आर हैविंग ओनली 9 चैप्टर्स। इन 9 चैप्टर्स में से आपको एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब हम हमारा जो पैटर्न रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा टोटल। और टोटल मार्क्स 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स जो रहेंगे वो आपके 30 एमसीक्यू प्लस 10 ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो गूगल फॉर्म पे जो टेस्ट होगा उस गूगल फॉर्म में 30 एमसीक्यू आएंगे और 10 ट्रू फॉल्स आएंगे। ये 40 मार्क्स का हो गया। अब बाकी बचा 40 मार्क्स जो कि डिस्क्रिप्टिव है, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स, ये आएंगे आपको, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में का भी मैंने आपको बता दिया, और ये आपको 40 मार्क्स का जो गूगल फॉर्म पे आएगा उसका भी मैंने आपको बता दिया है सिलेबस और पैटर्न, है ना। अब हम लोग लास्ट चैप्टर नंबर 10, लास्ट टाइम हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। इसमें 2 टॉपिक बच रहे हैं। पहला टॉपिक बचा है साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम क्या होता है? थ्योरी में क्या आएगा? थ्योरी में क्या? अभी आपने गूगल फॉर्म का बताया था, फिर थ्योरी का क्या बताया था? हाँ, थ्योरी में आपके लिए रहेगा फिलिंग द ब्लैंक्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर्स, and 1 or 2 questions from the गजन भैया, गजन भैया यहीं पर। साईराम सर कहीं नहीं। हाँ सारा, तो नाउ, हाँ वंस अगेन, अभी जो कुछ स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, गूगल फॉर्म पर है 30 एमसीक्यू प्लस 10 ट्रू फॉल्स, और थ्योरी में आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर्स। एक और पैटर्न है, एक और जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पाइथन में से आपको एक कोड दिया रहेगा, उस कोड का आउटपुट लिखना रहेगा, ठीक है। अभी हम उसका जब रिवीजन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। उसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ये पैटर्न बता दिया, ये आपको समझ में आ गया। हाँ, अभी कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, उनमें से मैं फिर से एक क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या आप सब कंफर्टेबल हैं एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स करने में? बुक के पीछे जो एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स दिए आप सब वो कर सकते हैं? आई एम टेकिंग 80%,
80 or 90% questions from the back of the exercise. So are you all comfortable in सर yes हाँ सुन सर रिवीजन के टाइम आप एक बार वो बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स नहीं मतलब फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स एप्लीकेशन बेस्ड है वो करा देंगे। नहीं, उसको करने में तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वो कराना चाहता हूं जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे पाइथन में आउटपुट कैसे निकलेगा, एक्सेल शीट में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और HTML में किस तरह के आउटपुट आपको लिखना है, मैं उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। आप लोग खुद एक दूसरे से इंटरेक्ट होके थोड़ा सा आप सब ये क्वेश्चन आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQ उसको रीड कर लो, उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। ये मतलब हाँ यस, ठीक है, तो वो आप सब करके रखो, ठीक है, बहुत इजी है। आप लोग रीड करेंगे, आपको सारे आंसर्स मिलने लगेंगे। हाँ बोलो लोकेश। सर बुक के पीछे कौन से क्वेश्चन आंसर है? हर चैप्टर के जो एक्सरसाइज दी है उसका मैं बोल रहा हूँ, हर चैप्टर में एक्सरसाइज दी है ना, क्वेश्चन आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQ, ठीक है सौम्या। हाँ, और किसी को कोई डाउट, कोई आप में से कुछ पूछना चाहता है कि वो उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन आंसर्स को या MCQ को या फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स को या सॉल्व करने में आर यू, मुझे लग रहा है अभी मैंने पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसमें 13 स्टूडेंट्स ने बोला था कि नाउ दे आर कंफर्टेबल, उसके बाद 7 स्टूडेंट्स और ज्वाइन हुए हैं, है ना। तो सिर्फ अभी सौम्या को थोड़ा सा लग रहा है कि वो चाहती है कि फिर से एक बार सारे क्वेश्चन आंसर्स हो जाएं, है ना। तो सौम्या अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले लेगी, है ना, और फिर वो उन क्वेश्चन आंसर्स को कर लेगी। हाँ, इसके अलावा और किसी को कोई लग रहा है ऐसा कि हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन आंसर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQ? क्वेश्चन आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर्स आपको देखो बहुत इजी है, आपको एक बार आप बुक तो ओपन करके देखो, आप बुक ओपन करो, बुक ओपन करके देखो, आपको सारे आंसर्स आपकी बुक में आपके सामने ही मिलेंगे। अब जैसे कि मैं चैप्टर नंबर, अभी हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है ना, वो मैंने ओपन करके रखा है। अब ये चैप्टर नंबर 10 में देखो आप, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अब ये एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट आपको कहाँ मिलेंगे, ये देखो पेज नंबर 135 पे टॉपिक दिया है, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। राइट डाउन एनी 4 एथिकल गाइडलाइंस, ये देखो पेज नंबर 137 पर दिया है, एथिकल गाइडलाइंस पॉइंट वाइज दिया है वहां पे, ठीक है। पेज नंबर 137 पे कंप्यूटिंग एथिक्स दिया है, उसमें गाइडलाइंस दिया है। डिफाइन प्लेगरिज्म, ये भी आपको पेज नंबर 137 और 138 पेज नंबर 137 पे प्लेगरिज्म दिया है, ठीक है। अब हाउ कैन यू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये आपको कहाँ दिया है, ये देखो ये आपको दिया है पेज नंबर 141 पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। हाउ टू मेजर प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके 3 पॉइंट्स दिए हैं 142 पर सबसे टॉप में, है ना। आपको तो बस बुक ओपन करना है, सारे आंसर्स आपके सामने ही है। स्पैम की डेफिनेशन दी है, साइबर क्राइम की भी डेफिनेशन है, फायरवॉल, सब आपके सामने ही है। आप बुक ओपन करेंगे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार मैं फिर से चैट बॉक्स में जो मैंने टाइप करा था एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। यहाँ पर दो वी आर हैविंग 2 मोड्स। फर्स्ट मोड इज गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म में 30 MCQ और 10 ट्रू फॉल्स रहेंगे। थ्योरी पोर्शन इज अगेन, हाँ पंक्ति, यस। I leave the meeting. क्या हो गया आपको? सर वो एक्चुअली घर पे मतलब आज मेरे दादा दादी की 25th एनिवर्सरी है तो सेलिब्रेट कर रहे, तो वो घर पे मेहमान आए हुए हैं। अच्छा, तो पंक्ति अभी जो हमने डिस्कस करा वो आपको समझ में आ गई? नो सर। है ना, हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है ओके पंक्ति। नाउ अब हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो ये साइबर क्राइम है।
साइबर क्राइम में क्या होता है, साइबर क्राइम में आप देखते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड, आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो रोज आपको सुनने में आता है कि हमारे एटीएम से किसी ने पैसे निकाल लिए, या हमारा जो गूगल पे लॉगिन आईडी पासवर्ड था मेरा पासवर्ड किसी ने हैक कर लिया है। इस तरह के जो भी इश्यूज आते हैं, ठीक है, वो साइबर क्राइम में आ जाते हैं। और कभी आपको सुनने में आता होगा कि मेरा तो किसी ने फेक आईडी बना दिया है फेसबुक पे, इस तरह के इश्यूज आते हैं, ये सब साइबर क्राइम के अंदर आते हैं, ठीक है। अब व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, है ना। तो अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या आपको सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है। तो पहला ये है कि अब कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, नहीं तो स्टूडेंट्स की क्या आदत होती है, वो कहीं पर भी क्लिक करते हैं, ठीक है। आपको कोई ईमेल आया है, ईमेल अगर आपको लगता है कि वो आपके पहचान का है, ऑथेंटिकेट है, तभी आप उस ईमेल को ओपन करो, नहीं तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, है ना। अपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस होना जरूरी है ना। मेरे कंप्यूटर में अभी एक एंटीवायरस है मैकेफे यहाँ पर, ठीक है, जिस कंप्यूटर से मैं क्लास ले रहा हूँ। तो इसी तरह से आपके भी कंप्यूटर में एक एंटीवायरस होना बहुत जरूरी है ना। सबसे ज्यादा वायरस जो आते हैं वो पेन ड्राइव से आते हैं, तो वो पेन ड्राइव को स्कैन करने के लिए हमारे पास एक एंटीवायरस होता है, ठीक है। नाउ मेक यू, हाँ यस सर मेरे पास एक तरह का वो क्लीनर है, और वो एक और मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की, नाम क्या था, एक मिनट सर एप्लीकेशन मेक यूज ऑफ फायरवॉल्स, एंटीवायरस फ्री। हाँ आप उसको चेक कर लो ना पहले, सर है ना। एप्लीकेशन का नाम है एंटीवायरस फ्री, वो सारे वो बताते हैं, कोई थीफ्ट तो नहीं है। हाँ, तो मेक यूज ऑफ फायरवॉल्स, फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड पीपल। अब ये फायरवॉल क्या होता है, एक हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी एक फायरवॉल होता है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर को जो भी वायरस कुछ फाइल्स होती हैं वो हमारे दूसरी फाइल्स या सॉफ्टवेयर को डैमेज होने से बचाता है। एक फायरवॉल हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी होता है, ठीक है। तो हमें उस फायरवॉल की सेटिंग्स को ऑन रखना है, ठीक है। एक बार मैं आपको वो फायरवॉल की सेटिंग्स आपको देखो यहाँ पे शेयर करता हूँ। हमारे कंप्यूटर में वो फायरवॉल कहाँ पर होता है, सर्च में गए, सर्च में जाके आपने लिखा फायरवॉल, ठीक है, और इस पे आपने क्लिक करा। सर फायरवॉल कौन सा, चेक फायरवॉल स्टेटस या फिर अलाउ अ प्रोग्राम थ्रू विंडोज फायरवॉल? हाँ वही मैंने ओपन करके आपको दिखाया है, यहाँ पे देखो। सर कौन सा, अलाउ अ प्रोग्राम थ्रू? हाँ अलाउ अ प्रोग्राम। और एक मिनट, अभी इसमें क्या हो गया, इसमें ये एडमिन से फायरवॉल ओपन होगा, है ना। अभी ये हमको परमिशन नहीं दे रहा है, ये अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड इसमें एंटर करूंगा तब ये फायरवॉल ओपन होगा। तो अभी हम फायरवॉल का स्टेटस देखते हैं, ये देखिए आपके सामने, इसमें देखो फायरवॉल की सेटिंग्स है। प्राइवेट नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी के लिए क्रॉस करके रखा है, पब्लिक नेटवर्क्स के लिए कनेक्टेड करके रखा है ना। ये सारी फायरवॉल से रिलेटेड सेटिंग है। अभी अगर आप इसको कुछ भी मत करना, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ, है ना। तो ये ऑलरेडी आपके फायरवॉल ऑन होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आप अभी कुछ भी सेटिंग्स में कुछ चेंज मत करना, है ना। ये मैंने आपको बता दिया कि फायरवॉल विंडोज का जो फायरवॉल होता है वो कैसे होता है, ये सेटिंग्स मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन क्या होता है। सर देखिए मेरा ऑन है क्या? वहां पे आपको दिख जाएगा, ऑन लिखा हुआ रहेगा। अगर देखो लोकेश, अगर आपके फायरवॉल ऑफ है ना तो वो मैसेज करता है आपको, विंडोज
आप जब भी पेन ड्राइव लगाएंगे या कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर के, तो वो फायरवॉल विंडोज आपको एक नोटिफिकेशन देता है दैट योर फायरवॉल इज ऑफ। ठीक है, यस सर। हाँ, है ना। तो ये, हाँ ठीक, मैं क्या बता रहा था आपको, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू एन अनरीडेबल कोड। अच्छा देखिए, इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम अपना मैसेज भेजते हैं तो वो मैसेज किसी एक ऐसे कोड में कन्वर्ट हो जाता है जो कोई रीड नहीं कर पाता, और जब वो आप जिसको भेजते हैं वो जब उसके पास पहुंचता है तो वापस वो डिक्रिप्ट होता है। वो डिक्रिप्ट होने के बाद वापस सेंडर ने जिस लैंग्वेज में भेजा है वो लैंग्वेज वापस में उसी में आपको विजिबल होता है। इसको डिक्रिप्शन बोलते हैं। तो जब आपका मैसेज जाता है तो वो इनक्रिप्ट हो जाता है, जब वो किसी को मिल जाता है मैसेज तो वो उसको डिक्रिप्ट होके मिलता है। तो आपका मैसेज बीच में कोई रीड नहीं कर सकता। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैंने अपना ईमेल करा है, तो ईमेल करा है तो जिसको आपने सेंड करा है उसके बीच में जब ये ईमेल किसी पाथ से पहुंचता है तो कोई आपके ईमेल को रीड कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। या व्हाट्सएप का आपने मैसेज करा है किसी को, तो जब आप मैसेज करते हैं तो बीच में कोई आपके मैसेज को रीड कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन सब में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो ये दीज आर द सम सेफ्टी मेजर्स ऑफ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट, है ना। अब सौम्या, आर यू हियर? सौम्या, सौम्या नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जब सौम्या आएगी बाद में तो उससे फिर से डिस्कस करते हैं, क्योंकि सौम्या से एक बार पूछ लेते हैं कि उसको एक क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे हमने जो डिस्कस करे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सभी स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं। और एक चैप्टर हमने डिलीट कर दिया है, चैप्टर नंबर 5, है ना। चैप्टर नंबर 5 इज डिलीटेड। उसमें से कुछ भी नहीं आएगा, एमसीक्यू भी नहीं आएगा और क्वेश्चन आंसर्स भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब हाँ, अब मैं आपको है ना कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं, है ना। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं देखना। एक्सेल शीट है, ठीक है। अब एक्सेल शीट मैंने ओपन करा है। ओके, आपके सामने एक चार्ट और कुछ डेटा आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे पूछा है, अच्छा जिससे जिससे मैं पूछूं उसको बोल लेते हैं, है ना। सबसे पहले है आरुष। आरुष इज हियर। आरुष, आप क्लास में हो? यस सर। हाँ, तो आरुष आपके सामने जो ये एक्सेल शीट दिखाई दे रही है, तो यू हैव टू टेल मी द टाइप ऑफ चार्ट। आपको ये किस टाइप का चार्ट है ये आपको बताना है। नेम ऑफ द चार्ट, चार्ट का नेम क्या है? बार ग्राफ। बार चार्ट, बिल्कुल ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे जिसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब लोकेश आपको बताना है किस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। स्टूडेंट डी। डी को सबसे ज्यादा, सॉरी सर, सी को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्योम। व्योम आपको बताना है कि किस स्टूडेंट को सबसे कम मार्क्स मिले हैं। ए। ओके, ठीक है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वन
of the activity based question. अब सर मैं सर मुझसे गलती इसलिए हुई थी, मैं वो बार चार्ट में नहीं, वो साइड में देख रहा था एक्सेल शीट में। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, ओके। अब मैं आपके सामने एक आईडीएलई ओपन करता हूँ। नहीं है आईडीएलई, इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। आईडीएलई मतलब पाइथन का सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, मैं आपको नोटपैड पे डिस्प्ले करा के बताता हूँ। नोटपैड ओपन करते हैं। सर सर हाँ पहले जब हाँ मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था तो मैं उसमें पाइथन में कोई भी कुछ नहीं कर पाया था, तो अब मेरा सही हो चुका है, तो मैं इसमें पाइथन कैसे डाउनलोड करूँ? नहीं, उसकी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मेथड बताता हूँ उसकी। ऑनलाइन ही कर लेंगे उसको, है ना। ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने आपके सामने में एक पाइथन का प्रोग्राम बना रहा हूँ। ये पाइथन का मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, अब जिससे पूछे उसको बोलने देना। ठीक है, नाउ हाँ, कौन कौन है हमारी क्लास में? आरुष से डिस्कस हुआ मैंने अभी। आदित्य, आर यू हियर? yes sir, I'm here. हाँ आदित्य, कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ वेरिएबल इन दिस प्रोग्राम? Yes sir, हाँ A and B are the variables, also C. गुड, A, B and C are variables in this program. करेक्ट, गुड। अग्रिमा, कैन यू टेल मी द ऑपरेटर used in this program? Tell me the names of operator used in program. Amay, are you here? Yes, sir. Amay, Sir, क्या the operators. हाँ Sir, the operators are some yes some assignment. हाँ गुड, यस गुड, वेरी नाइस। तो दो ऑपरेटर का यूज हो रहा है यहाँ पे। एक इक्वल टू का साइन है और एक प्लस का। ये दो ऑपरेटर्स हैं, वन इज फॉर एडिशन एंड वन इज फॉर असाइनमेंट, है ना। टू ऑपरेटर्स आर हियर। चलिए नाउ नेगा, अनुमेगा, अनुमेगा आप बताएंगे व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? Sir, the output is 34 plus 5. नो। अर्पिता आप बताओगे व्हाट इज द आउटपुट? Sir, the output is 39. गुड, हाँ, सो द आउटपुट इज ओनली 39। ठीक है, तो दिस इज एक इस तरह का आपको पाइथन में एक प्रोग्राम आएगा जिसमें आपको आउटपुट बताना रहेगा, है ना। अब यहाँ पर हाँ सर हाँ यस, सर ये फायरफॉक्स क्या होता है? मेरे कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन है फायरफॉक्स। हाँ, इसका आंसर कौन बताएगा? अयान, अयान कैन यू टेल मी व्हाट इज फायरफॉक्स? Sir, Firefox is a browser. गुड, ठीक है। तो लोकेश, वो जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, गूगल क्रोम होता है, वैसे फायरफॉक्स भी एक ब्राउजर है जिसके थ्रू आप इंटरनेट की वेब पेजेस ओपन कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, अब थर्ड टाइप का मैं आपको एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ। वो रहेगा सीएसएस से और लिस्ट से। ठीक है, तो देखो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी बताया था कि आपको सिर्फ क्या करना है, गूगल पे जाके लिखना है HTML। गूगल पे जाके लिखा आपने, ये W3 HTML ट्यूटोरियल ओपन करा है ना। अब यहाँ से आप, हाँ, अब ये आपके सामने प्रोग्राम विजिबल है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में आप बताओ कि, एक मिनट रुको, जिससे पूछो उसको बोलने देना, है ना। हम कहाँ तक पहुंच गए थे? अर्पिता तक। अर्पिता के बाद है नितेश एंड मिलानी। ठीक है, और नितेश और मिलानी में से कोई बताएगा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? जो आपके सामने प्रोग्राम दिखाई दे रहा है HTML का।
May I? हाँ, नेक्स्ट इन दोनों के बाद संदेश और सानिका में से कोई बताएगा इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? अच्छा ठीक है, चलिए नाउ आपको लगता है मुझे कुछ कंफ्यूजन है, चलिए इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। मैं बताऊं? अब देखिए आपके सामने मैंने इस प्रोग्राम को रन करा है और आपके सामने इसका आउटपुट आ गया है। दिस इज हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, ये आउटपुट है। आपका आउटपुट में क्या लिखना है? दिस इज अ हेडिंग एंड दिस इज अ पैराग्राफ। ये आउटपुट है। सर आपने जो वेबसाइट बताई थी मैंने भी वो खोली, फिर वहां पे पाइथन का भी आ गया, तो पाइथन का भी कर सकते हैं उसमें ही? हाँ, यूज कर सकते हैं, बिल्कुल पाइथन का भी कर सकते हैं। यस। तो सर नोटपैड पे कैसे होता है? मैंने वो बुक में भी देखा है, नोटपैड पे पाइथन और HTML करा था। नहीं, वो पाइथन और HTML अपन दोनों इसी वेबसाइट पे करेंगे। ठीक है, इसी वेबसाइट की हेल्प लेके करेंगे। सर तो नोटपैड पे क्या होता है? नोटपैड पे भी हो जाता है? नोटपैड का जो है मेथड वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है ना। अभी आप यही समझ लो, ऑनलाइन है, ऑनलाइन ये जो आपको सामने दिया है उसी से आप प्रैक्टिस कर लो। अब ठीक है, अब देखते हैं। अब नेक्स्ट मैं प्रोग्राम आपको शो करता हूँ, आप बताना इसका आउटपुट क्या है ना। चलिए, ये आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम है, UL LI 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 UL। बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? सर मैं बताऊं? एक मिनट रुकना, कभी एक मिनट, किसका टर्न है वो देखने दो। सौम्या, सार्थक, आप में से कोई ट्राई करेगा? सौम्या, सार्थक, शशांक। सर रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। हाँ, ये सौम्य, यहाँ पर एक आपको छोटा सा कोड दिखाई दे रहा है, इसका आउटपुट क्या है? सर इसका आउटपुट होगा कॉफी नहीं, इसके पहले कॉफी टी मिल्क। यस, गुड। तो इसका आउटपुट आएगा कॉफी टी मिल्क। ठीक है, और यहाँ पर H2 में क्या लिखा है? अनऑर्डर HTML लिस्ट, वो भी इसमें रहेगा ऊपर। ठीक है, यस। अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है, अब व्योम का टर्न आएगा। ठीक है, अब व्योम से पूछते हैं। व्योम बताएगा। नहीं, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। हाँ, व्योम आपके सामने एक छोटा सा कोड है। कैन यू टेल मी द आउटपुट? सर मैं आए? एक मिनट, अभी व्योम का टर्न है। सर आई डोंट नो। चलिए, सर मैं आए, सर मैं आए। हाँ बोलो, चलो बोलो, हाँ बोलो, बताओ। कॉफी ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क वाइट कोल्ड ड्रिंक। यस, गुड। ठीक है, ठीक है। कॉफी ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क वाइट कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, यस सर। ओके। सर ये ऑब्लिक लगा कर डी लिखते हैं, उसका मतलब ये होता है कॉफी के थोड़े नीचे आ जाए वो ब्लैक हॉट। हाँ, यस यस, गुड, बिल्कुल ठीक है। उसका मतलब होता है डेटा डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन, है ना। कॉफी का डिस्क्रिप्शन है
और वैसे ही मिल्क का डिस्क्रिप्शन है। यस सर। चलिए इसको क्लोज कर दिया हमने, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको रहेंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। मैं एक रॉन्ग कोड लिखूंगा, ठीक है। आई विल राइट अ रॉन्ग कोड और आपको उसको करेक्ट करना रहेगा, ठीक है। तो मैं वापस HTML पर आता हूं यहाँ पर। अब बताना मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सर यस, हाँ, यस। अब मुझे बताइए क्या सर, मैंने सर सर आपने बॉडी को ऐड नहीं सर करा। बॉडी ने किया सर, बॉडी बॉडी को ऐड नहीं करा आपने। बिल्कुल ठीक, बॉडी को ऐड नहीं किया। यस यस बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने मेरी मिस्टेक फाइंड कर ली। इसी तरह से आपको इस कोड को वापस करेक्ट फॉर्म में लिखना होगा। अगर आपने मिस्टेक कर दी तो उसका आउटपुट नहीं आएगा, है ना। तो आपके वो क्वेश्चन पेपर में क्या रहेगा, इसी तरह का एक कोड रहेगा, उस कोड में कोई मिस्टेक रहेगी, आपको उस मिस्टेक को फाइंड करके उसको करेक्ट करके उस कोड को वापस लिखना है, ठीक है। सर तो बॉडी बीच में भी आ सकता है क्या? बॉडी तो बीच में ही रहता है। सर ठीक है, चलिए ठीक है। ये हमने आज इतनी प्रैक्टिस करी है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ऑल आर कंफर्टेबल इन डूइंग exercise of all the 9 chapters that are coming in final exam। अपने नेक्स्ट क्लास में आप लोग जो भी आपको डाउट है आप लोग पूछेंगे, सर ठीक 10th है। चैप्टर नहीं आ रहा क्या? क्या क्या सौम्य फिर से पूछना। 10th चैप्टर 10th, हाँ चलो, सौम्या का डाउट कौन बताएगा? सार्थक बताएगा। सार्थक, सौम्या पूछिए, 10th चैप्टर करना है क्या? क्योंकि मैंने 9 चैप्टर्स ही बोले हैं। सर मैं बताऊं? हाँ मैडम, सर आप 10th चैप्टर करना है, लेकिन आपने बोला था कि 5th को हम लोगों ने छोड़ दिया है। 5th नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे। यस, तो सौम्या हमने एक चैप्टर हटा दिया है, चैप्टर नंबर 5। बाकी के 9 चैप्टर्स आपको करने हैं, ठीक है। 5 को हटा के कितने बचते हैं? 9। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप बिल्कुल रेडी रहना। और हाँ सर मैं अपने कंप्यूटर में इंटरनेट USB टेलीविजन से चलाता हूँ, तो मेरे पास एक वो है, बहुत जगह पे वो एक वाईफाई आता है कनेक्ट करने के लिए, तो मैं वो उसको कंप्यूटर में लगा के वाईफाई चला सकता हूँ। अपने मोबाइल का डाटा बिना वायर के उसमें डाल सकता हूँ। मैं एक मिनट पूरा समझ नहीं पाया, मतलब आप क्या चाहते हो? हाँ, वाईफाई चला सकते हो। वाईफाई चलाने के लिए एक पिन आती है, वाईफाई एडाप्टर करके एक छोटी सी पिन आती है, वो आप कंप्यूटर में लगा लेंगे। हाँ सर अकेले पेन से हो जाएगा ना? उसके साथ एक वो कुछ जाता है, उसके अलावा हो जाएगा? हाँ, बस वो पिन की जरूरत पड़ेगी, वो पिन आप लगा लो, ठीक है। आप वो पिन ले लेंगे और उसके बाद अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करेंगे तो आपके वाईफाई कंप्यूटर में चलने लग जाएंगे। लेकिन उसमें ये रहता है कि जैसे मेरे कंप्यूटर में भी कभी कभी है ना, वो एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। वो कभी कभी पेन ड्राइव जैसे छोटी रहती है, वही है ना? हाँ यस यस बिल्कुल, पेन ड्राइव जैसे छोटी रहती है। सर
यस, हाँ आरुष। सर हम लोग यूएसबी को यूज करके हमारी फोन की स्क्रीन हमारे लैपटॉप में कास्ट कर सकते हैं? हाँ, आप लोग अपने व्हाट्सएप वेब के थ्रू उसको कर सकते हैं ना। व्हाट्सएप यूज करना चाहते हैं ना? नहीं सर जैसे मैंने अगर मुझे हाँ, मैंने हाँ, कोई वीडियो देख रहा हूँ और मुझे बड़ी स्क्रीन पे ऐसे थोड़ी देख ले कोई, या फिर टीवी पे देखना है, तो उसके हिसाब से मुझे यूएसबी यूज कर सकता हूँ, वो पूछ रहा हूँ। यस, हाँ, वो भी एक और मेथड है। या उसका फिर सर मैं कोई ऐसे गेम खेल रहा हूँ जो लैपटॉप पे अवेलेबल नहीं है वैसे वो। यस सर, उसका एक यूएसबी केबल आता है। वो यूएसबी केबल आपको लाना पड़ेगा, जो आपको मोबाइल और आपकी जो एलईडी है, उस एलईडी से आप अपने उससे कनेक्ट करेंगे, तो आपका जो मोबाइल पे जो आप रन करना चाहते हैं वो आपके एलईडी पे रन होने लग जाएगा। ओके सर। है ना? ओके, ठीक है। सायराम टू ऑल ऑफ यू जॉइन योर एंड्स। शांति शांति शांति। सायराम। सर साईराम सर। सायराम।